वो यह है कि महादेव को अपना गुरु मानना। महादेव की पूजा हर घर में होती है। महादेव की तस्वीर हम सभी अपने घर में रखते हैं। आज से नहीं, हजारों वर्षों से, जब से ये संसार बना है, जब से हम लोग के पास एविडेंस है, साक्ष्य मौजूद है, इतिहास गवाह है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की सभ्यता गवाह है, तब से हम लोग शिव को जानते हैं। शिव की मूर्ति मिली है और तब से हम लोग महादेव की बात करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं। लेकिन आज हम एक नई बात करने आए हैं आप लोगों के सामने कि महादेव को अपना गुरु बनाइए। महादेव को अपना गुरु बनाइए। आप सभी लोग महादेव के शिष्य बनिए। इसी संदर्भ में ये महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इसको शुरू करने वाले का नाम आप सभी को पता है। जो लोग यहाँ आए हैं वो है साहब श्री हरिहरानंद जी, दीदी नीलमानंद। शिव शिष्यता अभी के युग में, पुराने युग में, इतिहास में आप पढ़ते होंगे, बहुत से लोगों ने महादेव को अपना गुरु माना। लेकिन इस कालखंड में 1950 की बात करें तो उसमें साहब एम दीदी नीलमानंद ने सर्वप्रथम महादेव को अपना गुरु माना और उन्होंने एक कहना शुरू किया कि महादेव गुरु हैं, आप भी बनिए। और वही सिलसिला अभी चल रहा है और हम लोग आज उसी सिलसिले में शामिल हैं। साहब महादेव को कैसे गुरु बनाए, इसकी एक कहानी है, शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा। बचपन से ही उन्हें एक चमत्कार सीखने की दीवानगी थी। चमत्कार किसी को भी सीखने की होती है, हमें भी होती है बहुत से, कि कैसे पैसे से फूल बन गया। बहुत लोग देखते होंगे कैसे फूल से सांप बन गया, कैसे तिनका से सांप बन गया। तो एक चमत्कार है। यही चमत्कार सीखने के लिए वो बहुत सारे गुरुओं के पास गए, बहुत सारी साधनाएं की, बहुत श्मशान में साधनाएं की और बहुत जगह बहुत से गुरुओं को उन्होंने माना। बहुत से गुरुओं के पास गए, रहे भी, उनके साथ कई साल गुजारे। लेकिन लास्ट में उनको मिला कि कोई, सब गुरु, किसी ने उनको चमत्कार नहीं सिखाया। फिर 1974 में वो लॉ के स्टूडेंट थे पटना कॉलेज में। उस समय आरा के गांगी स्मशान में रात के 2 बजे बैठे थे, साधना कर रहे थे। उसी समय रात के 2 बजे गांगी स्मशान आरा में उनके मन में एक चीज आया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा उन्होंने ये समझकर कि वो परमात्मा है, लोग उसे महादेव कहते हैं, वो महादेव गुरु क्यों नहीं, और उन्होंने महादेव को अपना गुरु मान लिया। और उन्होंने अपने गुरु से शर्त रखी। थोड़ा सा मन डोल रहा था कि सही में यहाँ भी हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने महादेव को अपना गुरु माना। और उन्होंने 3 शर्त रख दी महादेव के सामने कि आप अगर ईश्वर के रूप में, जैसी आपकी तस्वीर इस फोटो में दिखती है, वैसे आकर अगर हमें कुछ सिखाएंगे तो मैं नहीं सीखूंगा। देखिए साहब ने शर्त रखी, मास्टर को टेस्ट किया पहले
अभी होता है ना, हम लोग अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं तो पहले 2 दिन का टेस्ट देते हैं, मास्टर लोग आते हैं और टेस्ट देते हैं कि हाँ बच्चे समझता है, तभी वो ट्यूशन के लिए रखते हैं। तो वैसे ही उन्होंने शर्त रख दी महादेव के सामने में कि जैसे आप तस्वीरों में दिखते हैं, अगर वैसे आकर मुझे कुछ सिखाएंगे तो मैं नहीं सीखूंगा। आदमी के रूप में अगर आएंगे, दूसरी शर्त यह थी कि आदमी के रूप में अगर आएंगे तब हमारे गुरु जो आदमी गुरु थे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन बाद में उन्हें धोखा ही मिला। तो धोखा खाए हुए थे, अगर एक बार कोई आपको ठग ले तो फिर आप वहाँ नहीं जाएंगे और फिर वैसे लोगों से थोड़ा सा आपको नफरत होने लगेगी, अब आपको विश्वास भी नहीं होगा। तो उन्होंने दूसरी शर्त रखी कि अगर आदमी के रूप में अगर आप आएंगे तो भी मैं आपसे नहीं सीखूंगा। और फिर तीसरी शर्त रख दी कि अगर आप पहले से जो मैं कर रहा हूँ, चमत्कार सीखने के लिए बहुत सारे मंत्र तंत्र साधनाएं भी उन्होंने की हैं, मंत्र बहुत सारे मंत्र उनके डायरी में आज भी मिलते हैं, 74 से पहले लिखे हुए घर में हैं। तो वो सब मैं नहीं करूँगा, वो तंत्र मंत्र की साधना मैं नहीं करूँगा। वो स्मशान जाते थे, बोले कि अब से मैं नहीं जाऊँगा। एक नॉर्मल हैबिट होता है कि भाई जब हम हाई स्कूल से कॉलेज में नाम लिखा लिए हैं तो हम हाई स्कूल की किताब क्यों पढ़ेंगे, अब तो कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ नई किताबें खरीदेंगे, मास्टर नया किताब देगा, नया किताब पढ़ाएगा, पुराने किताबों को क्या पढ़ना। बस वही सी एक सोच थी जो उनके दिमाग में थी, और यही 3 सूत्र उन्होंने महादेव के सामने रख दिया। और देखिए वो महादेव साहब के इन 3 शर्तों पर बारी बारी से आके इस शर्तों को उन्होंने पूरा किया। वो न आदमी के रूप में आए, न एक महादेव के रूप में आए। एक दिन शाम में तुर्की में बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे, उसी में हवा का एक झोंका आया और नमः उनके सांस पर अंदर गया और शिवाय उतरा। और तभी वो बोले कि है ये इसी को तो खोज रहे थे। घर में उनकी माँ ने पूछा भी कि क्या मिल गया, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, चाबी गिर गया था, वो मिल गया। अध्यात्म की चाबी, अध्यात्म की कुंजी वही थी नमः शिवाय मंत्र, उस महादेव गुरु का। और भारत के अध्यात्म में ये जो चाबी थी आज से पहले किसी ने हमको नहीं दी। साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस अध्यात्म की कुंजी दुनिया के हर लोगों को दी। उन्होंने सबको बोला कि महादेव गुरु हैं, और एक आविष्कार था अध्यात्म का सबसे बड़ा अगर आविष्कार कहा जाएगा इतिहास में तो इससे बड़ा आविष्कार नहीं हो सकता जो साहब ने किया। उस शिव को ढूंढा, उस महादेव को जगत गुरु के रूप में ढूंढा, उन्हें जगत गुरु मिले, महादेव मिले और उनके शिष्य हुए। दूसरा सूत्र भी आप लोग जानते होंगे, बेगूसराय की घटना है जिसमें उन्होंने बोला संवाद होता है, मेंटल संवाद होता है कि क्या करते हो, तो मैं दूसरे को शिव शिष्य बनाता हूँ। बोले करने को क्या कहते हो, फिर उन्होंने साहब को बताया कि जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। और फिर उस समय से साहब ने भी दूसरे शिष्यों को पहले वो शिव शिष्य बनाते थे लेकिन करने को नहीं बोलते थे। उसके बाद जिसको भी शिव शिष्य बनाते थे उनको बोलने लगे कि शिव गुरु का शिष्य दूसरे को बनाइए, दूसरों को जोड़िए शिव गुरु से, और तब द्वितीय सूत्र चला। तो ये गुरु ने अपने तीनों शर्तें अपने शिष्य की मानी और उन शर्तों पे खड़े होकर अपने शिष्य को बताया कि मैं गुरु हूँ। और फिर आप देख रहे हैं साहब का पूरा जीवन शिवमय हो गया। सुबह से लेकर रात तक हमेशा शिव गुरु की चर्चाएं ही करते थे और आजीवन करते रहे। अपना काम जो होता था ऑफिस का, ज्वाइंट कमिश्नर से रिटायर हुए, लेकिन शिव गुरु की चर्चा उनका एक अहम हिस्सा रहता था। ऑफिस का भी काम करते थे और शिव गुरु की चर्चा भी करते थे। शिव
संकल्प लिया कि हम इस स्कूल के हर आदमी को शिव गुरु से जोड़ेंगे। तो देखिए ये जो महादेव की जो चर्चा है उस समय से शुरू हो गई, साहब ने शुरू किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम सभी को ये तीनों सूत्र करने हैं। ऐसा नहीं कि केवल कोई खास आदमी के लिए, हर आदमी को ये 3 सूत्र करने हैं। दया मांगना है, चर्चा करना है और नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम करना है। जब भी आपको समय मिले, ऐसा नहीं कि अपना काम छोड़कर। अभी मैं बता रहा था कि वो ज्वाइंट कमिश्नर भी थे तो अपना सारा ड्यूटी करते थे और शिव चर्चा भी करते थे जब ड्यूटी खत्म हो जाती थी। तो वैसे ही हम सभी लोग अपने घर का भी सारा काम करें, ऑफिस का भी सारा काम करें और उसके बाद जब समय मिलता है रविवार को या किसी भी समय या महीने में एक बार भी, तो हम लोग शिव गुरु से लोगों को जोड़ें। हम लोग बताएं कि दूसरे लोग भी शिव के शिष्य हो सके। तो हमारे गुरु जो शिव हैं वो हमसे जुड़ जाते हैं, मन से जुड़ते हैं। वो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन आप देखेंगे कि वो हम हमारे मन से जुड़ जाते हैं। कोई भी रिश्ता होता है वो मन से होता है। कोई रिश्ते हमारे सामने नहीं होते हैं फिर भी हम लोग उनसे मन से जुड़ जाते हैं। लेकिन कोई एक घर में भी रहता है लेकिन हम लोग जुड़े नहीं रहते हैं। तो ये रिश्ता जो है उस महादेव से हमारा मन का रिश्ता है, महादेव से हमारा मन का रिश्ता है। मन से हम लोग जुड़ेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपके सारे जो कठिनाई हैं, आपके अंदर ज्ञान आने लगता है, समझ आने लगती है। उस महादेव धीरे धीरे आपको सीख देने लगते हैं, बोध देने लगते हैं। क्योंकि हमें तो लौकिक दुनिया के सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। ये स्कूल है यहाँ